बंधु सादर अभिवादन। आर्थिक लचीलापन। आज का युग आर्थिक युग है। इस वजह से आर्थिक लचीलेपन की चर्चा अति आवश्यक प्रतीत होती है। आज अर्थ की दृष्टिकोण से ही व्यक्ति और राष्ट्रों की पहचान होती है और उनका सम्मान होता है और उन्हें शक्तिशाली वैभवशाली को ही माना जाता है। इसलिए अर्थ के लचीलेपन की चर्चा करना आज आवश्यक प्रतीत होता है। इतिहास में भी चाणक्य ने लिखा था कि यदि घर में पत्नी न हो तो घर सूना हो जाता है और यदि बंधु बांधव न हो तो सारी दिशाएं सूनी हो जाती हैं, लेकिन अगर अर्थ न हो तो सभी कुछ सूना हो जाता है। आगे उन्होंने लिखा था कि बूढ़े व्यक्ति के पास भी अगर धन हो तो उसे युवा ही मानना, यदि बूढ़े और युवा के पास भी यदि धन न हो तो उसे बूढ़ा ही मानना, क्योंकि अर्थ से शक्ति का संचय होता है। अर्थ बहुत महत्वपूर्ण, कदाचित विगत युगों में इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना आज के युग में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज धनवान के घर पर पंडित भी हाजिरी देता है और पहलवान भी हाजिरी देता है, और विश्व के जो शक्तिशाली संपन्न धनी राष्ट्र हैं उनके पास वीटो पावर है। इससे प्रमाणित होता है कि अर्थ वास्तव में चाहे राष्ट्र हो या व्यक्ति दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ लोकोक्ति भी है कि लक्ष्मी के 3 नाम परशु परसा परशुराम। यदि आदमी संपन्न है तो परशुराम जी हैं, और यदि विपन्न है तो परशु है, और मध्य में है तो परसा भैया हैं। तो नाम भी हमारे यहाँ लोकोक्ति एक है कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई, माने सम्मान भी हमारे अर्थ से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में भी आया है कि सर्वाह गुणा कंचन माश्रयंती, सभी गुण कंचनवान के पास अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं। और धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ किस में भी आया है कि अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। तो अर्थ रावण ने भी कहा था कि मैं सोने की लंका में रहता हूँ चूँकि मैं अर्थशास्त्री हूँ। और जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, वस्तुतः उसका नाम अर्थशास्त्र देना इसके महत्व को अभिव्यक्त करता है कि राजनीति धर्मनीति सब अर्थ से ही संचालित होती हैं। गीता में भी आया है विद्या ददाति विनयम, कि विनय से विद्या प्राप्त होती है, विद्या से पात्रता प्राप्त होती है, और पात्रता से धन प्राप्त होता है, और धन से धर्म होता है, उससे सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह से कहा जा सकता है कि धन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जाने कि धन क्या है। खलील जिब्रान ने लिखा था, जो इस युग का सबसे बड़ा यहूदी दार्शनिक हुआ, उसने लिखा था धन वो है जो विपत्ति में, विपदा में, संकट में हमारे काम आए, जो बीमारी में हमारे काम आए, जो विपत्ति में आफत में हमारे काम आए, उसे धन कहते हैं। धन के विज्ञान को अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र के पंडित जो फादर थे स्मिथ साहब, उन्होंने लिखा था एडम स्मिथ ने 1776 में कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, ये धन का विज्ञान है। तो धन को उन्होंने आल मान लिया, सर्वोपरि मान लिया। इसलिए धन प्राप्ति के लिए बड़ी प्रतिस्पर्धा हुई और किसी भी तरह नीत अनीत जायज़ नाजायज़ तरीके से लोग धन की होड़ में जुट गए। तो इन्होंने कहा, अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था कि जो अर्थ है वो वेलफेयर के लिए है। वेलफेयर माने कल्याण के लिए है। तो अब कल्याण अर्थ हम सभी जानते हैं कि बड़ा सीमित है, धन सीमित है और उसे पाना भी दुर्लभ है, कष्टसाध्य है। तो उस सीमित साधन को प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा में वेलफेयर कल्याण, किसका कल्याण, कैसा कल्याण, क्या अर्थ प्राप्ति के लिए पूंजीपतियों का कल्याण के मजदूरों का कल्याण, ये धारणा अस्पष्ट थी। तो रॉबिन्स ने बताया कि धन वस्तुतः धन साधन है
साध्य नहीं है। ये व्याख्या बहुत अच्छी थी। तो लेकिन साधन है, अगर हमारे पास स्कूटर है साधन तो हम जा सकते हैं, पैसे है तो कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं, तो साधन है, साध्य नहीं। तो लेकिन साधनों को बढ़ाने के लिए मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत प्रतिस्पर्धी हो गया कि साधन अगर हो तो हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस साधन को पाने के लिए भारी प्रतिस्पर्धा हुई। तो भारतीय जो अर्थशास्त्री थे J.K. मेहता, उन्होंने भारतीय दर्शन का अनुगमन करते हुए लिखा कि यदि आदमी अपनी आवश्यकताएं पूरी कर ले तो ये समाज की रचना में बहुत सहयोगी हो सकता है। तो वस्तुतः आवश्यकताएं यदि कम हो तो व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा, अरस्तु ने भी लिखा, एक जगह लिखा था कि बाजार में खड़े होकर उसने कहा था कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना मैं रह सकता हूँ। तो आवश्यकताएं कम हो तो आदमी सुखी, समृद्ध, सहज रह सकता है। फ्रांसिस बेकन ने अर्थ के लिए बहुत अच्छे अपने विचार दिए और कि जो साधन है, जो अर्थ है, वो बहुत अच्छा सर्वेंट है, लेकिन मास्टर बुरा है। वस्तुतः धन साधन है, सुख, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शांति पाने का निस्संदेह एक साधन है और ये अच्छा सर्वेंट है। जहाँ हम चाहें, जो हम चाहें, उसे अर्थ के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मास्टर बुरा है। तो इसके जो है वो हमें इसके उपयोग में, इसके संरक्षण में, इसके अर्जन में, इसके उपभोग में बड़े विवेकशील होकर हमें सामंजस्य बैठाना होता है। क्योंकि अत्यधिक लालसा यदि हमें बढ़ जाएगी तो वो हमें पागलपन की ओर ले जाती है, मानसिक उद्वेग की ले जाती है, हताशा की ओर ले जाती है। तो वह हमें लड़ाई झगड़े में उतारती है और अशांति में उत्पन्न करती है। हमारे ही परिवार में बहुत लोग समृद्ध हैं, लेकिन आर्थिक प्रतिस्पर्धा की ऐसी अंधी दौड़ में हैं कि अपने निकटतम लोगों से भी उनके संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। जबकि इसकी लालसा जितनी प्राप्त हो जाती है उतनी इसकी प्यास बढ़ जाती है। जैसे पीने वाला है वो और अधिक पीना चाहता है, तो धनी और अधिक धनी होना, और इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसकी अत्यधिक लालसा से पागलपन, मानसिक उद्वेग, हताशा और बेचैनी ही प्राप्त होती है। इसीलिए कबीर ने लिखा था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अतिथि भूखा मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि भी भूखा न जाए। तो वस्तुतः एक कविता है अंग्रेजी की पोइट्री, जिसका सार है कि वो कवि को भगवान मिल जाते हैं तो वो कहते हैं, हे भगवान इतना देना कि मेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। तो और अगर भगवान अगर ज़्यादा हो तो फिर इतना दे देना कि लोग देख लें, मेरे परिवार के लोग, मेरे पड़ोस के लोग, मेरे परिजन, कि मैं कुछ विशेष हूँ। और हे भगवान, तीसरे पैराग्राफ में कहता है कि भगवान अगर बहुत वो हो, आप बहुत प्रसन्न हैं, तो फिर इतना दो कि मेरा झंडा सबसे ऊंचा रहे, मेरा मकान सबसे ऊंचा बने, मैं शक्तिशाली रहूं, दुश्मन भी मेरे तलवे चाटें। लेकिन अंत में चौथे पैराग्राफ में कहता है, भगवान ये सब अहम की पूर्ति के लिए हो, इसलिए मेरी पहली इच्छा को ही पूरी करना। तो वस्तुतः पहली इच्छा ही पूर्ति, संतोषम परम सुखम के सिद्धांत पर ही अर्थ का सही विनियोजन हो सकता है। अच्छा, धन के उपयोग के संदर्भ में वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने पूछा है अपने भाई भरत से, जब वो मनाने के लिए आते हैं, कि तुम अपना धन दान और भोग में तो व्यय करते ही होगे, अर्थ और काम उपार्जन के लिए वक्त निकालते ही होगे। तो इसी तरह से जो राजा भोज कहते हैं कि वो राजा भोज का किस्सा आया है धन और व्यय के संदर्भ में, कि यदि वो सब कुछ दान कर देते थे तो मंत्री ने लिखा कि विपत्ति काल के लिए सुरक्षा कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, सज्जनों को कहाँ विपत्ति,
तो उन्होंने कहा देव यदि विपरीत हो तो सज्जनों को भी विपत्ति पड़ जाती है, विधि ही विपरीत हो तो वो लिखते हैं कि उस समय संचित धन भी नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान रामचरितमानस में के अरण्य कांड के 29 खा में आया है कि जो लोग धर्मशील रहते हैं, वे धर्म से संयुक्त रहते हैं, संयुक्त रहते हैं, वे सदैव स्वस्थ और सुखी रहते हैं। इस तरह से खलील जिब्रान जो इस युग के सबसे बड़े दार्शनिक हैं, हमारे उम्र के लोग ये कहते हैं हम अपने संकट के लिए, विपत्ति के लिए, बीमारी के लिए कुछ पैसा सुरक्षित रखते हैं। तो उनका कहना है कि उस समझदार कुत्ते को क्या कहिए जो रेगिस्तान में एक काफले के पीछे जा रहा है और हड्डियां कुछ गाड़ता चला जाता है। तो दूसरे साथियों ने उससे पूछा कि ये क्या कर रहे हो? बोले भविष्य के लिए गाड़ रहे हैं। अब क्या काफला वहीं से लौटेगा? क्या रेत पर मार्ग बने होते हैं? रोज़ तो मार्ग मिट जाते हैं। तो भविष्य के लिए भगवान पर भविष्य छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आगे खलील जिब्रान लिखते हैं कि वे सौभाग्यशाली लोग हैं जो अपने हाथ से देखे जाते हैं, क्योंकि जिस दिन हम मरेंगे उस दिन ये चाबी, ये चश्मा, ये अंगूठी, ये घड़ी सब हमसे बलात् छीन ली जाएगी। इसलिए हमें देखे जाना चाहिए। लेकिन आज के लोग ये कहते हैं कि किसी का क्या भरोसा। अभी हमारे एक प्रोफेसर थे जो बिहार के थे, उनको कैंसर हो गया था। तो अभी बम्बई में कुछ ही दिन पहले फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि अब अवस्थी जी हम 2 ही 3 दिन के मेहमान हैं, लगता है हो सकता है ये आखिरी फ़ोन हो। तो हमने कहा अरे सर ऐसा मत कहिए, लेकिन बोले नहीं सच है ये, अब तो सत्य को स्वीकार तो करना ही पड़ता है। तो हमने कहा आप बहुत विद्वान हैं सर, कुछ हमें उपदेश दे जाइए। तो वो बोले कि अवस्थी जी पैसा को सुरक्षित रखना, अगर पैसा हाथ में ना हो तो संबंधों की पोल खुल जाती है। मेरा ही धन मुझ पर व्यय करने के लिए लोग आज संकोच कर रहे हैं और उनको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन दर्द से निजात तो दिला दो। तो इसमें परस्पर 2 बड़े विरोधी विचार हैं। तो विचारक या चिंतक या मनीषी चाहे जितना विचार करें ये विरोध बना ही रहेगा। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा है अपदीपो भव, अपनी परिस्थितियां देखें और अपने लिए अपना निर्णय लें। क्योंकि जिन लोगों को जैसे पक्का है कि पेंशन मिलेगी, जिन लोगों को है कि पुत्र बहुत अच्छे हैं, उन्हें तो बांट ही देना चाहिए। जिन्हें लगे कि पुत्र अयोग्य हैं, मैं अस्थिर हूँ, उनको वस्तुतः भविष्य के लिए कुछ संचित रखना चाहिए। ऐसा मेरा मत है। वैसे दूसरे धर्मों में भी आया है कि जो पैसा अपना तिजोरी में देख के खुश होते हैं वे कब्र में जाते ही बहुत दुखी होंगे। उसमें आया है कि जो धन अनीति से कमाया गया है वो उनके बीवी और बच्चों के काम नहीं आता, वरन ऐसा धन जहाँ जाता है वो दिलों में फाड़ ही कर देता है। तो अंत में कह सकते हैं कि भविष्य की चिंता न कर वर्तमान को एंजॉय करें और धन का उपयोग करें। क्योंकि तालमुद एक यहूदियों का है, उसने कहा जब तुम भगवान के यहाँ जाओगे तो परम पिता परमेश्वर तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने क्या पाप किया, वरन ये कहेगा बेटा हमने तुम्हें इतने अच्छे लड्डू दिए थे, तुमने खाया क्यों नहीं। लड्डू से मतलब है स्वास्थ्य, सौंदर्य, संपत्ति, परिवार, संबंध, पति, पिता, पुत्र, पत्नी, प्रेम का आदि। धन्यवाद।